नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, ये रत्नकरंडक श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में सच्ची श्रद्धा आवे, सच्चा ज्ञान आवे और हमारा आचरण अच्छा हो, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। और जब तक किसी चीज़ की ठीक ठीक जानकारी ना हो, तब तक हमारे मन में उसके प्रति रुचि भी जागृत नहीं होती। इसलिए पिछले दिनों से अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य इतना ही है कि हमारी धर्म में रुचि हो, हमारा धर्म के प्रति निर्णय ठीक ठीक हो और हम किसी एक निश्चय पर पहुंच सकें और उस निश्चय में हम अडिग रह सकें। इसका नाम श्रद्धा है। रुचि होती है, रुचि होने के बाद हम उस चीज़ को जानते हैं, जान करके क्या सच्चा है इसका निर्णय करते हैं। वह निर्णय या निश्चय होने के बाद तो जो अच्छी चीज़ है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा के बाद कहते हैं कि ज्ञान का फल तो उस श्रद्धा के अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए। चीज़ जान लेने के बाद जीवन में न आवे तो समझना कि जानना अभी सार्थक नहीं हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पा लेवे लेकिन उसका सदुपयोग न करे तो अपन क्या कहते कि भैया ये तो बंदर के हाथ में मोती की माला है। अब वो जानता नहीं है कि ये चीज़ कितनी कीमती है। वो तो मोती के दाने को चने के समान खाने की कोशिश करता है और जब नहीं खा पाता तो फेंक देता है। इसीलिए कहने में आता कि अरे बंदर के हाथ में मोती की माला आई, वो उसकी कीमत नहीं समझता। इसी तरह हमें जीवन मिला, जीवन में हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पाया। वे सच्चे क्यों हैं इसकी हमने जानकारी हासिल की। अब हमारा फर्ज है कि हम उनके प्रति अपना समर्पण देर सबेर जैसे बने वैसे करें। और यदि हम अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानकर उनके प्रति समर्पित नहीं हो पाए, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाल पाए, तो क्या कहलाएगा कि भैया ये तो जो है अंधे वही उसके हाथ में, बंदर के हाथ में मोती की माला। इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ गई लेकिन हम अपने को नहीं बदल पाए। या कि जैसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को नींद आई, बहुत गहरी नींद आ रही थी और उसको अभी थोड़ी देर पहले ही एक चिंतामणि रत्न मिला था, तो वो चिंतामणि रत्न के माध्यम से उसने बढ़िया भोजन किया और फिर सोचा कि मैं सो जाऊं, तो सो भी गया। बीच में कबूतर और कौओं ने बहुत हल्ला किया तो उसने उनको भगाने के लिए वो चिंतामणि रत्न फेंक करके मारा, कंकर की तरह जैसे पत्थर उछालते हैं ऐसा, और चिंतामणि रत्न उसका खो गया। जैसे कोई व्यक्ति चिंतामणि रत्न तो पा लेवे और फिर उसके बाद उसका उपयोग कैसा करे कि उसकी राख बना करके अपने जूठे वाचन मांझे, तो क्या कहलाएगा, अरे इसने चिंतामणि रत्न की कीमत नहीं समझी। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है। ये दुर्लभता से जीवन मिला और उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उस ज्ञान का और अपने जीवन की दुर्लभता का अगर हमने लाभ नहीं उठाया तो हम भी इसी तरह के कहलाएंगे। इतनी मुश्किल से तो चीज मिली और उसको ऐसे ही गंवा दिया। तो ये सावधानी
अपने को रखनी है। जीवन में आचरण जरूर से हमारा पवित्र होना चाहिए। हमारा आचरण पवित्र होगा तो हमारा कल्याण तो होगा ही, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को भी हमारे आचरण से शिक्षा मिलेगी। श्रद्धा और ज्ञान जितना अधिक प्रभावना नहीं कर पाता है, आचरण की पवित्रता उससे कई गुना धर्म की प्रभावना करने में सक्षम है। क्योंकि आपकी श्रद्धा और आपका ज्ञान आपके ही जीवन में अगर शांति नहीं दे पाया तो आप दूसरे को कितने ही कहिएगा कि ये जहाँ में श्रद्धा है, जितना मुझे ज्ञान है वो शांति देता है, तो सामने वाला कहेगा कि जिस श्रद्धा और ज्ञान की बात कर रहे हो उससे तुम्हें शांति मिली क्या? तुम्हारे जीवन में तो मुझे नहीं दिखता कि शांति मिली हो, तब फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उस श्रद्धा और ज्ञान से शांति मिलती है? हमारा जीवन स्वयं जानबूझ करके और अंधेरे में हम डालते जाएं और दूसरे से कहें कि इस ज्ञान से रोशनी मिलती है, तो कौन विश्वास करेगा भाई? इसलिए श्रद्धा और ज्ञान के साथ अगर हमारा आचरण पवित्र हो जावे तब तो सोने में सुहागे वाली चीज है, और फिर जीवन में अपने भी और आसपास भी। आज कोई व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर हो, बड़ी जगह पर हो और थोड़ा भी चारित्र का पालन करता है, कितना उसका प्रभाव पड़ता ये हम देखते हैं हमेशा कि अरे देखो वो ऐसा इतनी बड़ी जगह रह करके भी ऐसा कर रहे हैं, तो अपन को तो करना ही चाहिए। जब विदिशा में चतुर्मास कर रहे थे तब वहां पर SATI और SSL जैन कॉलेज में जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जब उन लोग चौका लगाते और धोती पहनते नहीं बनती तो पकड़ करके ऐसे पानी भरने के लिए ले आते, तो उनके सारे स्टूडेंट्स देखते कि हमारे साहब जो है ऐसे सुबेरे से बिल्कुल धोती पहने कहाँ भागते चले जा रहे हैं। तो वो देखते स्टूडेंट्स तो पूछते कि साहब आप सर आप इन दिनों क्या बिल्कुल धोती बांध बूंद करके कहाँ भागते हैं? तो बोले हमारे महाराज आए, हम उनके लिए अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो वे सब आकर के देखते थे तो दंग रह जाते थे कि हमको भी ऐसा ही करना है। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम ये सोचें कि अगर हमने अपना आचरण पवित्र नहीं रखा तो हमने दूसरे का क्या बिगाड़ा। कहते नहीं, हमने अपना आचरण बिगाड़ करके दूसरे का भी बिगाड़ किया है, ये ध्यान रखना। अपना तो बिगाड़ किया ही है, अपना आचरण बिगाड़ के आसपास के लोगों को भी हमने बिगाड़ने के लिए मौका दिया है भी हमें देख करके। और एक चीज ध्यान में रखना, अपने अनुभव की है, ये सबके अनुभव में आती है कि भैया अच्छाइयों को कोई ग्रहण नहीं करता जल्दी से और अपनी बुराइयों को जल्दी ग्रहण कर लेते कि बे भी तो करते हैं, सो बे अच्छो करत हैं, जाने देखें कि बे अच्छो करत तो हमें भी अच्छो करने, नहीं बे कछु गलत करत हैं और बड़ी जगह हैं तो हमें भी वैसा ही करने, ऐसा जल्दी देखने में आता। इसलिए बहुत आचरण की पवित्रता हमें जरूर से अपने जीवन में लानी चाहिए। ज्ञान और चारित्र अकेला हमारे जीवन को आगे तक नहीं ले जा पाएगा। ज्ञान और आचरण अपन ने इतने दिनों में, ज्ञान और श्रद्धा अपन ने इतने दिनों में सीखी, अब उसका फल अपन को जरूर अपने जीवन में आना चाहिए। हमारा आचरण पवित्र हो। आचरण की पवित्रता क्या है? तो कहते भाई मंद कषाय होवे। मंद कषाय कैसे होवे? तो कहते मंद कषाय तो ऐसे होए कि बाहर में हम 5 पापों का त्याग करने की तैयारी तो करें। तो बाहर में हमारे पापों से निवृत्ति होगी तो हमारे भीतर में जो है कषायों की मंदसा से ही पापों की निवृत्ति होती, और जितनी जितनी पाप की निवृत्ति होती उतनी उतनी कषाय की मंदता भी होती। और अपन ने सीमा ही बांध ली कि भैया इतनो सामान रखने, तो वो के बाहर की आकुलता खत्म, कषाय मंद हो गई। या कि कषाय मंद हुई तो अपन ने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया। इसी का नाम तो चारित्र है। ऐसे करके और अपने को अपने जीवन में कषायों की मंदता के साथ 5 अणुव्रत तो ग्रहण करना ही चाहिए। जितने जितने व्रत नियम संयम बढ़ते चले जावें उतने ही ये भी ध्यान रखना कि भीतर में कषायों में मंदता आई, प्रशम भाव आया कि नहीं, राग द्वेष घटे के नहीं। क्योंकि राग द्वेष घटाने के लिए ही मैंने वाही आचरण अंगीकार किया था। मेरे वाही आचरण अंगीकार करने का एक ही प्रयोजन था कि मेरी कषाय मंद होवे, मेरे राग द्वेष हटें। और श्रद्धा तो मुझे है, तो दर्शन मोह को तो मैंने जीत लिया, अब चारित्र मोह को और जीतना है। और वो चारित्र मोह तो कषाय रूप ही है, उसको हमें
आचरण ग्रहण करके और मंद करने की चेष्टा। जितने भी व्रती नियम लेने वाले हैं भैया, उनसे एक ही चीज कहना कि अपने व्रत नियम संयम को शोभा, आपके व्रत नियम संयम की शोभा तो इसमें है कि कषाय मंद होवे, तो व्रतों की शोभा है। दूसरे को भी प्रेरणा मिलती कि अरे देखो हमारी माँ जो है व्रत नियम करती है, कितने शांत परिणाम है उसके। ऐसा जो है परिवार के लोग भी देखेंगे कि देखो उनसे 4 बातें ऊंची नीची भी कह दो तो भी कछु ज्यादा कषाय नहीं करती, धर्मात्मा व्रत नियम संयम। और अगर कषाय करें देखने में जल्दी आती, व्रती आदमी की कषाय देखबे तो भैया दुनिया तैयार है, दुनिया की आंखें लगी उस पर। अव्रती आदमी की कषाय कोई नहीं देखता, क्योंकि मालूम है कि ये तो कषाय करे ही, लेकिन जिसने कषाय न करने का नियम ले लिया हो वो करे तो बहुत जल्दी दिखाई पड़ता। किसी कभी भी चारित्रवान पर ही चारित्रहीनता का दोष लगता है, चारित्रहीन पे को लगाऊ, वो तो पहले ही से मालूम कि जी तो चारित्रहीन है। चारित्रवान हो जावे तो उस पे जल्दी से दोष लगाने की चेष्टा होती, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हमें चारित्र लेकर के अपने जीवन का भी कल्याण करना है और दूसरे को भी सच्चा रास्ता देख। अच्छा देखो, श्रद्धा और ज्ञान तो अपन ने बोले तो दिखाई नहीं पड़ता, और आचरण कदम कदम पे दिखाई पड़ता कि भैया कैसे चलते, कैसे उठते, कैसे बैठते, कैसे लोगों से व्यवहार करते, ये सब दिखाई पड़ता। और आपकी कितनी श्रद्धा है जब तक आप ने कहो, जब तक मालूम नहीं पड़े। जब तक आप 2 बातें चर्चा नहीं करो तो ज्ञान मालूम पड़ता है, तो आचरण मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कैसा है। उसी से जैसे कि हमने आपको वर्णी जी का वो उदाहरण बताया था कि आदमी पैर लटका के बैठा है कुएं में, तो अरे भाई कोई भी कह देगा कि कुआं में पांव लटकाए बैठी मुंह रखो, अब इसमें क्या, तुम्हारी करतूत खुद बताती है, हमारा आचरण स्वयं बताता है कि हम कैसे हैं। इसलिए आचरण की पवित्रता बहुत आवश्यक है, दृष्टि की निर्मलता, ज्ञान की पवित्रता, इसके साथ में आचरण भी अगर पवित्र होए तो बहुत अच्छा। कल अपन ने समझा था कि हिंसा से हमारा मन मलिन होता है, हमारी वाणी भी हिंसा से मलिन होती और हमारा जीवन पूरा का पूरा हिंसा से मलिन होता। और आज तो अगर देखा जावे तो भोजन से लेके भजन तक ऐसा कह दें अगर अपन, तो सब में हिंसा का बोलबाला है, दबाव बहुत है हिंसा का। अपने को बहुत संभालने की आवश्यकता है। घर में क्या चीज आ रही है, अब इस पर तो एक अपन को चौकी बिठाल देना चाहिए, चौकी के बाहर, और जजोन चौकी है इस पे भी चौकी बिठालना पड़ेगी। एक चौकी का कहा, पुलिस चौकी, और जज चौकी तो है ही, और वो घर को चौका है। सब में मतलब नजर रखनी पड़ेगी कि यहां पर बैठ करके इस मन के लिए क्या डालना है और वहां पर जो शरीर के लिए क्या डालना है अंदर, इन दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी ऐसी चीजें आ गई कि अपन को मालूम ही नहीं पड़ता, और इनडायरेक्ट हमारे जीवन में बहुत अधिक पाप हमसे अज्ञानतावश हो जाता। मैं सोचता हूं, जैसा देखता हूं, तो 60% तो हम हिंसा अज्ञानतावश करते हैं। 60% हमें मालूम ही नहीं रहता कि हमारे द्वारा हिंसा हो रही, लेकिन हो रही, उसके भागीदार अपन हैं। ये निष्क्रिय पाप कहलाता। एक तो जानबूझ के करते वो तो है ही, और बिना जाने भी हमारे द्वारा पाप अगर थोड़े समझ जावे तो उस पाप से तो बच ही सकते। इसलिए जानकारी प्राप्त करके ही अपन अपनी वस्तुओं का उपयोग करें। जितनी जीवन में सुबह से शाम रोजमर्रा की चीजें हैं, या तो उनकी सीमा कर लेवे कि भैया ज्यादा नहीं करने, क्योंकि क्या पता जितनी ज्यादा चीजों का उपयोग करेंगे उतनी हिंसा का दोष लगने वाला। ये माने देखो, बहुत छोटी सी बात अपन को आपको बताएं कि एक थाली रख ली, अब 5 सब्जी चाने से 5 कटोरी रख लें, और एक गिलास है, लोटा है, और वही पे और ढक्कन, अच्छो लगत कि हाँ 5-10 कटोरी रख के खा रहे। मनो देखो इतने बासन जूठे करे उतने मांजने पड़े और उतना आरंभ होगा। और अगर एक ही थाली और गिलास में काम चला लेते तो कम आरंभ करना पड़ता कि नहीं? काम करने वाले को कम काम करना पड़ता, जीव राशि का घात कम होता, हमारा काम तो वैसे ही निकल जाए। कचू कटोरी तो खाने नहीं है।
बत धरिया है शोभा खिलाने हैं, कहो ये देखो इनके तो कितनी कटोरी हैं, गिलास हैं, बहुत हैं इनके, जी दिखाने के लिए। और जब विशेष रूप से और बाहर से लोग आवे तो जी और उपाय अपन करते, लेकिन कभी विचार नहीं करते। करते तो हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं करते, वो देखा देखी इन चीजों को करते चले जाते। ये कहलाती है हमारी अज्ञानता, हमारा मोह। हमें लगता है कि ऐसा करके हम बड़े हो जाएंगे। सो भैया बाहर से बड़े हो जाओ, मनो आत्मा में तो छोटे हो ही जाते। आत्मा का बड़प्पन तो इसमें है कि उसने पाप कम किया है, इसमें उस आत्मा का बड़प्पन है जिसने अपने रोजमर्रा के जीवन में पाप कम किया है। जितना से काम चले उतना पाप तो करना ही पड़ता है, सुबह से शाम तक घर गृहस्थी में होता ही है। पर गृहस्थ को कहते कि उस घर गृहस्थी के पाप से बचे तो कैसे बचे, तो कहते 6 आवश्यक में मन लगाओ। श्रावक को इसलिए कह दिया कि 6 आवश्यक करो, या दान पूजा शील उपवास, ये 4 चीजें करो, और 5 अणुव्रत तो ले ही लो। 5 अणुव्रत ले लोगे तो बहुत जो है पाप से आसानी से बच जाएंगे। फिर सावधानी रखना पड़ेगी। व्रती का हम तो सीधा अर्थ समझते हैं कि जो सावधान है अपने जीवन के प्रति वो व्रती है, और जो लापरवाह है वो स्वभावव्रती है। अपने जीवन के प्रति लापरवाही नहीं बरतना, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सजग और सावधान होकर के। तो हिंसा प्रमाद होने पर हिंसा होती, प्रमत्त योगाद प्राणोपलोपनम हिंसा, प्राणों का घात होता है हमारे प्रमाद से होता है। तो उस प्रमाद को हटाना चाहिए, और प्रमाद जितना जितना कम होता है उतनी हमारे भीतर अहिंसा बढ़ती चली जाती है। और भी कहते हैं कि मन वचन काय से संकल्प पूर्वक और कृत कार्य तन्मोदना से हिंसा से बचना चाहिए। ये अपन कल कह चुके थे। इसमें एक विशेषता ये लिखी है पंडित जी ने कि घर में रहने वाला गृहस्थ जो है 9 कोटि की शुद्धि कभी कभी रख भी पाता है, कभी 6 कोटि की रखता है, और कभी 3 कोटि की, कि भैया अपन ने कम से कम मन वचन काय से तो हिंसा संकल्प पूर्वक नहीं करी। अब कृत कार्य तन्मोदना से जो है कई बार जो है हो जाता। अब लड़का बच्चा जो है मेडिकल में पढ़ रहे तो उनका अनुमोदना तो है कि नहीं है। अब उसमें हिंसा होगी तो उसका जो है लगेगा तो ही। अब हाँ आशीर्वाद देते हैं तो उसमें भी, तो ये अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल काम है। पर मन वचन काय से अपन ने कृत कार्य तन्मोदना से तो छोड़ो, मन वचन काय से तो अपन हिंसा से गृहस्थी में बचने की कोशिश करें, और अपने आसपास भी जो है धीरे धीरे उसको हिंसा को कम करें। ये एक बात इसमें विशेष रूप से समाहित है। और संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और उद्योग की हिंसा। तो उद्योग की हिंसा भी हमने बताई थी आपको। अपने उद्योग, अब जैसे लोग उसमें सर्विस करते हैं बैंक में, और लोन वाले डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, तो कई बार फिशरीज के लिए लोन देना पड़ता, कई बार आपके स्लॉटर हाउस के लिए लोन देना पड़ता, कई बार एग की गुमटी लगाने के लिए, अंडा बेचने वाले की गुमटी के लिए गवर्नमेंट लोन देती है, वो सब पे साइन करते हैं बैंक में। और ये जो बनती है पोल्ट्री फार्म, उस पोल्ट्री फार्म के लिए कितना हम नहीं चाहते, फिर भी हमें ये इनडायरेक्ट हिंसा के लिए समर्थन करना पड़ता कि नहीं। तो भैया ऐसी सर्विस काय को करो, ऐसा धंधा ही काय करो कि 2 पैसे कमाना है इसलिए हम चाहे जो अपना ईमान बेच देवें। अरे नहीं भाई, ईमानदारी जितनी रहेगी उतना सुख है। पैसे में तो आज है सुख कल नहीं है सुख। ये हमें थोड़ा सा व्रती व्यक्ति को तो कम से कम इतना मन अपना बना नहीं चाहिए। छोड़ो, अपन कहते ना कि कर रोजी कर लो एक बार, अब जो हुई है सो हो जाए। नया है पैसा, कमतिया है भाई। ने आदमी 2 आदमी कह लें कि अरे जी व्रती हैं और गरीब हैं, हाँ भैया ठीक है, व्रती हैं जय अच्छो है, तुम रहे आओ बड़े आदमी, ज्यादा पैसा वाले ले आओ, बेईमानी से न कमाओ। ऐसा अगर एक बार संकल्प कर ले। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कर रहा है उसके लिए कुछ कहूं, अब वो तो भैया कर रहा है सो हम क्या कर सकते, वो तो आपने आप कर रहे। हम तो इतनी उपदेश दे सकते कि भैया जैसे बने तैसे उससे बचना चाहिए। कौन बचता है वो ही आगे आ जाएगा, जो नहीं बचेगा वो अपने जीवन में हमेशा जो है अपना ही अहित करेगा, दूसरे का तो ठीक है। ऐसा विचार करके अपन को उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधों में भी बहुत हिंसा होने लगी है आज के समय। इतनी बात हमको समझ में आती है। अब जो है अपने आचार्य महाराज अपना बहुत ध्यान रखते,
कि देखो अगर व्रत भी ले लिया है तो हो सकता उसमें दोष लग जाए। तो अगर अतिचारो अंश भंजनम, कहते हैं कि अतिचार वो कहलाता है, दोष वो कहलाता जिसमें कि एक देश थोड़ा सा शिथिलता आ गई है, वो कहलाएगा अतिचार। और अगर पूरा ही नष्ट हो गया तो फिर वो अनाचार कहलाता, व्रत ही भंग हो गया। जैसे रात्रि भोजन का त्याग किया और खाने का भाव आ गया तो कहते अतिचार लग गया, अब भंग नहीं भाव। और अपने सोची कि अब तो भाव ही आ गया हो तो खा ही लो, तो कहते गाओ फिर पूरा व्रत ही चलो। ये कहलाता अतिचार और नाचार। अतिचार में थोड़ा सा मन की शुद्धि, क्षतिम मनः शुद्धि विधेर अतिक्रमम, मन की शुद्धि थोड़ी सी कम पड़ गई है, बस ये अतिचार हो जाता, शिथिलता आ जाती है। तो ये अतिचार कौन कौन से लग सकते हैं? किसी ने अहिंसानुव्रत ले लिया है तो उसको किस बातों का ध्यान रखना। और थोड़ा फर्क है रत्नगंज शाक्ताचार और तत्वार सूत्र जी में भी थोड़ा अतिचारों को थोड़ा सा फर्क है। हर तो वही है, ज्यादा कठिन वो नहीं है। फिर भी वहां पर क्या सूत्र जिया, बंद बदच्छेदात भारारोपणम व्यतिचाराः अतिचाराः। तो ये जो बद बंद छेदा भारारोपण है, अन्नपान निरोधा, ये भूल गया। तो इतने 5 हैं, अपन इसमें भी पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। और एक चीज और जान लें कि जो अहिंसानुव्रत लेते हैं, तत्वार सूत्र जी में उमा स्वामी ने उनको 5 भावना भाने की बात कही है, वो भी अपन को समझनी। 2 चीजें अपन समझेंगे ताकि हमारा जिसने अहिंसानुव्रत लिया है उसका अहिंसानुव्रत निरतिचार पालन हो, और जिसके लेने का मन होवे तो वो भी उसमें उत्साहित हो करके उस चीज को ले। अपन अतिचार पढ़ते, छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणा पिचा स्थूल वधाद विपरते पंच छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणा पिचा स्थूल वधाद विपरते पंच। हाँ, जिसने स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया है वो व्यक्ति सावधानी रखे। कौन सी चर्चा विस्तार ले? जिसने स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया है वो कितनी सावधानी रखे? तो कहते छेदन बंधन पीड़न। क्या कर रहे भाई? छेदन, नाक कान छेदना। व्रती व्यक्ति नाक कान छेदने का काम नहीं करेगा, न करवाएगा, न करने की अनुमोदना करेगा। यहां एक चीज ध्यान रखने की है, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि पीछे से अपन दुर्भावना शब्द साथ में जोड़ लेंगे। दुर्भावना पूर्वक छेदन और बंधन और पीड़न, ये ध्यान रखना। अपना अभिप्राय क्या है? अब डॉक्टर के पास ले गए और रोग हो गया है, उसने उसको चीरा लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? दुर्भावना नहीं है वहां पर, हैं? इसलिए ये सावधानी रखना अपने को। छेदन बंधन बांधना भी पड़ता है कई बार, लेकिन दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। और पीड़न, पीड़ा भी जो है कई बार हित के लिए भी दूसरे को थोड़ी पीड़ा देना पड़ती। अनुशासन से पीड़ा तो होती है, यहां वो अर्थ नहीं लेना इसका, क्योंकि स्थूल रूप से देखो, सूक्ष्म रूप से जब अहिंसा का विचार करेंगे उसमें तो ये सब दोष बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई दुर्भावना से करता है तो फिर अपने व्रत में दोष लग गया। भंग तो नहीं हुआ व्रत, लेकिन व्रत में दोष लग जाएगा। दूसरे को छेदन बंधन पीड़ा देना, अति भार लादना, पशुओं पर बहुत भार नहीं लादना, अपने नौकर पर भी ज्यादा काम का बोझ नहीं डालना।
नौकर चाकर घर में रखते हैं, एक तो व्रती व्यक्ति रखेगा नहीं, व्रती व्यक्ति गाय इत्यादि नहीं बांधेगा। उसमें लिखा पहला उत्तम तो ये है। फिर मध्यम क्या है तो कहते गाय इत्यादि पशु रखेगा तो उनको ऐसे बाड़े में रखेगा ताकि गिरमा ना बांधना पड़े, खूंटी से ना बांधना पड़े, खुले रहें आराम से, वो बाड़े में अंदर भी हैं। दूसरा मध्यम जघन्य क्या है, अगर बांधेगा भी मजबूरी में बांधना पड़े तो ऐसा बांधेगा कि उनके ऊपर विपत्ति आने पर वो छोड़ करके भाग सकें, उनको प्यास इत्यादि लगे तो वे छोड़ करके और जा करके पानी पी सकें, ऐसा ध्यान रखेगा। व्रती व्यक्ति इतनी सावधानी रखता है। एक तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, करना भी पड़े तो सावधानी पूर्वक करेगा, ये इसका अर्थ है। बंधन में बांध दिया, अब अग्नि इत्यादि लग गई, उनको प्यास लग गई, बंधे हैं, छूट ही नहीं सकते तो उनको पीड़ा पहुंची। इस तरह से मार पीट भी नहीं करेगा। अपने बच्चों को माँ पीट देती है, अगर उस समय दुर्भावना जरा सी आ जावे तो हिंसा का पाप है। और मारना पीटना, अब तो अपन शरीर से तो बहुत कमजोर हो गए देखी जाए तो, ने लड़ाई लड़ाता है ने कछु करत, लेकिन मन की लड़ाई बहुत बड़ी, और वचनों की लड़ाई बहुत बड़ी लड़त, मन और वचन का बहुत जरा ज्यादा है। एक ही ऐसा शब्द कह देंगे कि जिंदगी भर आदमी जो है भीतर भीतर तकलीफ पाता रहेगा। इसलिए वचन भी हिंसा में कारण बनते हैं। वचन से भी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, शरीर से भी नहीं पहुंचाना, दूसरे को वचन से बंधन की बात नहीं करना, दूसरे को मन से भी बांधने की बात नहीं करना, छेदन की बात नहीं करना, इस तरह। और अति भारारोपण, बहुत अधिक बोझ दूसरे के ऊपर तो ठीक ही है जी, अपने ऊपर सोई लगाने, अपने प्राणों का भी छेदन भेदन नहीं करना, अपने प्राणों को भी ज्यादा पीड़ा में नहीं डालना, और अपने ऊपर भी ज्यादा। सवेरे से बैठ गए 50 जनों की रोटी बनावे, चल रही है, शाम तक बन रही है, ये क्या है, अपने प्राणों को आपने भूखा रखा है। दुकान पे बैठे हैं, फुर्सत ही नहीं मिल रही ग्राहकी से, अब खा लें, संजा को खा लें, दोपहर को धरो, अब नहीं खा पाए, ये क्या है। ये सब हिंसा में शामिल होएगा अगर देखा जावे तो। सूक्ष्म रूप से थोड़ा विचार करें, अतिचार है ये। इस तरह अपने ही प्राणों का या दूसरे के प्राणों का अगर हम घात करते हैं तो उसमें, और आहार वारणा पीछे आ गया, आहार पानी इत्यादि रोक देना। अब नौकर है वो साढ़े कर को घर में मिठाई सिटाई दही हो, ऐसो भाव नहीं, दही धरी है, सुबह दार बची सुबह दे दो और 2 रोटी दे दो, वे रूखी जो अपन से कहो भीतर रहने जाए, दे दो। कैसा अपना, और धर्म अपन खूब करते हैं, लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझते। हमको तो इस बात का सबसे ज्यादा लगता। एक अभी घटना हम पढ़ रहे थे, उसमें एक कॉलोनी में 2 वृद्ध भोजन मांगने आए। तो भोजन मांगने आए, बड़े बूढ़े से थे, गरीब थे। सो इन्होंने सोचा कि अरे, जबकि ताजी रोटी बन रही थी, मनोन ने अपनो तोला देखो कि बासी है कि नहीं। सो में एक ने हती, अब एक ने हती से उन्होंने की क्या करें, बड़ी मुश्किल से कुछ और खराब सी कोई चीज खाने की पड़ी थी, सुबह थोड़ी सी उनको दे दी कि हाँ ले। सो उनने वो बहुत कोई पुरानी सी, कहते वो क्या पड़ी थी, अरे जी आउट ना तुम्हारे खाकड़े का कहा, खाकड़ पहले रखी जाती वो में तुम्हारे न्योते में 5 खाकड़े रखे आए हुए। हाँ नहीं है ही, वो बेधरी थी उनके पास, उसमें लिखा तो वो एक 2-3 दिन पुरानी कोई किधर से आई हुई है बरक, वो उसको दे दी। अब बूढ़े बुढ़े दोनों जो है क्या करें, तो कुछ साग सब्जी कुछ थी नहीं, जहां पानी था वहां से पानी भर करके ले आए और उनको थोड़ी सी गीली करी और उस बुढ़ी को ऐसे मीड़ करके वो दे रहा था कि आधी तुम खा लो और आधी हम खाएं। अब वो देखती है तो सोचती कि अरे क्या करें, इनको तो बहुत भूखे हैं, और दे दे, मन में लग रहा और देते। अब मनोबत्ताजी की आदत नहीं है देवे की, बाने दे हैं। अब बाजू वाले कहते गई, उसमें लिखा, घटना में लिखा कि वो बाजू वाले के यहाँ क्वार्टर में गई और उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ कुछ बासी वासी कुछ रोटी पड़ी। उसने कहा काय के लिए चाहिए, कहला थोड़े वो गरीब आदमी 2 हैं, कहले तुम्हारे को लगत जो तुम हमारे पास मांग भी आए। पहले ये पूछा कि तुम्हारे कौन लगते वो, कहते लगते वक्त तो कोई नहीं, हमें थोड़ी दया आ गई, कहना दया आ गई तो तुम्हें दे दो।
ऐसा उनने उल्हाना दे दिया। फिर बामुश्किल उनने दी भी एक आध बासी रोटी। जब तक ये लेकर के आई तब तक देखा कि वे तो वो रोटी खा के पानी वानी पी के चले गए हैं। और उसमें उनने लिखा कि तब से इतनी जिंदगी गुजर गई, जब जब भी भोजन करने बैठती हूँ तो उस बहन ने लिखा कि मुझे याद आ जाता है तो मन में एक फांसी चुभने लगती है कि अरे हम एक रोटी नहीं दे पाए, दूसरे के प्राणों का हम और अहिंसा की हम बहुत बड़ी चर्चा कर ले में भैया तो भी कुछ नहीं होने वाला। और अपने पड़ोस में ही कोई व्यक्ति भूखा सूखा और सो गया है, अपन उसकी तरफ तक ध्यान नहीं दे पाते, सामने आ जाने पर भी इग्नोर करते हैं। देखो सामने नहीं आवे नहीं देखो अपन ने, ठीक दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, कौन कौन कहां तक आप पहुंचोगे, लेकिन सामने आ गया फिर भी मदद नहीं करें तो इससे क्या मालूम पड़ता कि हमारे भीतर अहिंसा की सही समझ है नहीं। ऐसा व्यवहार ये कह रहे कि ये सब अतिचार हैं। आहार बचा के रख लिया या आहार रोक लिया किसी का, स्वयं का भी दूसरे का भी अधिक उससे काम लेना, इन सब में दोष लग सकता। और 5 भावनाएं अपन को और थोड़ा सा 2 मिनट में कि 5 भावनाएं और भानी चाहिए जिसको अहिंसा व्रत का पालन करना। उसके लिए महाव्रती होवे चाहे अनुव्रती होवे, अनुव्रती अपने आंशिक रूप से करेगा, महाव्रती जो है पूर्ण रूप से करेगा, इतना ही फर्क है और कछु नहीं। और अब जा आदत कहवे की छोड़ो कि हम तो अज्ञानी है महाराज, गृहस्थ हैं, सो सब चलत है, ये न चल है काम। हाँ, इसमें यही लिखा कि गृहस्थ हो चाहे साधु हो सबके लिए है, जो भी व्रत नियम संयम है सबके लिए है। इतने से काम नहीं चलेगा कि हम तो अज्ञानी हैं और हम तो गृहस्थ हैं, सो हमसे तो ये सब चीजें होते नहीं। और पाप तो बहुत होते, उसके लिए ताकत नहीं चाहिए पड़ती, क्या चाहिए पड़ती है, ऐसा विचार तुरंत कर लेना चाहिए। करे बुरा काम करवे के लाने तो अपन नहीं कहते कि हमारे पास ताकत नहीं है, अच्छो काम करवे का कह रहे कि ताकत नहीं है हमारे पास, है उसकी भी है। अगर बुरा करने की है तो अच्छा करने की भी। कहती वचन गुप्ती जहां तक हो सके पाप वचन नहीं बोलना। वचन गुप्ती रखने से, गुप्ती का अर्थ तो यह है कि बिल्कुल ही वचन, 3 प्रकार की परिभाषा बनाई गुप्ती की, प्रवृत्ति आत्मक निवृत्ति आत्मक। हो सके तो कोई वचन ही नहीं बोलना, बोलना पड़े तो पाप वचन नहीं बोलना, सत्य वचन बोलना। ये जो है दोनों परिभाषाएं गुप्ती की, एक प्रवृत्ति आत्मक है और एक निवृत्ति आत्मक है। और फिर कहते मनोगुप्ती, मन में भी दूसरे के अहित का विचार नहीं करना। ये मनोगुप्ती सहायता करेगी पाप से बचाने में। और ईर्ष्या समिति, चलें तो देखभाल करके चलें, कम से कम मंदिर आते हैं तो कम से कम देख करके तो आए, किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं तो उस समय तो ध्यान रखें। और संसार के कार्यों में तो बहुत मुश्किल है गृहस्थ के लिए ईर्ष्या समिति। एक बार स्कूटर में बैठी, एक बार गाड़ी में बैठी तो फिर कहाँ ईर्ष्या समिति, फिर तो जो है सब जीव राशि समाप्त हो जाती। तो चतुर्मास में तो कर सकते, जब बहुत जीव राशि हो गए तो सावधानी कर। ईर्ष्या आदान निक्षेपण समिति, अपने घर गृहस्थी के सामान भी उठाते धरते समय जो है सावधानी रखें कि जीव राशि कम से कम घात होवे। और सबसे बड़ी चीज है आलोकित पान भोजनानी, हमें ये कहना था। आलोकित पान भोजन का अर्थ क्या है, जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक जो है अपना भोजन कर लेवें। ये अपनी परंपरा से कुल का आचरण रहा है जैनों के। और अब तो जो है रात्रि भोजन खूब आराम से चलता है। और इसके लिए अपन जरा भी कम से कम समूह में बैठ करके तो रात में नहीं खाएं भैया। हमने आपको यहीं पर जब आए थे 2-3 साल पहले तब भी ये बात आपसे कही थी, मुझे याद है। और उस समय 85-90 लोगों ने लिखा भी था कि हाँ हम समूह में रात्रि भोजन नहीं करेंगे। तब एक प्रश्न आया था कि रात में बना के जैसे पंगत करने हैं तो रात में 2 बजे से लगत है, वो भले ही दिन में खाते मनोदोष तो लग है, इससे अच्छा तो हम ये करते हैं कि दिन में बना लेते हैं और रात में आराम से खाते हैं। ऐसा तर्क भी आया था यहीं पर मुझे ख्याल है। तो भैया ये तर्क से काम नहीं चलने वाला, ये तो आचरण है। आप जितना पवित्र बनाओ उतना पवित्र होगा। हम ये थोड़ी कह रहे कि दिन में खाना इसलिए रात के बना के धर लो, दिन में खाना दिन में ही करो। जो भी चीज है सामूहिक कार्य में तो हम कम से कम बचें। भले ही अपन का रात में नहीं भूख प्यास रोक पाते हैं तो अपने घर में चुपचाप बैठ के भले ही, लेकिन बाहर जो है सबके बीच में और ऐसे खुले अपन रात में बफे सिस्टम है और वो भी अपन उसमें खाते रहते हैं। चाहे जो चीज खाने में आ जाती है
तो इस चीज से आलोकित पान दिन दिन में सूर्य के प्रकाश में, वास्तव में चौका तो वो है जिसकी सांकल सूर्य के प्रकाश आकर के खुलती है और सूर्य का प्रकाश समाप्त होते ही जिसकी सांकल चढ़ा दी जाती है। वास्तव में तो चौका वो कहलाएगा। ऐसा चौका दुर्लभ जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। आज भी ऐसे स्थान हैं जहाँ की काम शुरू होता है सूर्य की किरण से और किरणें सूर्य की समाप्त हुई और सब काम समेट करके, क्योंकि जो हिंसा से डरते हैं वे अपने जीवन के कल्याण के लिए इस चीज को भी और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें यही संस्कार देना चाहिए कि रात्रि भोजन नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए घर में। ऐसा नियम तो बना ही सकते हैं भैया, चाहे कितनी बड़ी पढ़ाई पढ़त हो, चाहे कितने बड़े ऑफिसर हो, अकेले इसमें थोड़ी कुछ होता है कि हम बहुत बड़े हो गए इसमें चाहे जो पाप करत जाए। बड़े ये खिलाने भाई पाप करवे खिलाने, हम तो उसमें समझेंगे कि हाँ आप बड़े हैं, बड़ी जगह पर हैं, बड़ा काम करते हैं, तो इसका मतलब है आप उतनी निर्मलता भी रखते हैं अपने आचरण की। इसलिए जिसे अहिंसानुव्रत का पालन करना है उसे आलोकित पान भी अर्थात रात्रि भोजन भी, अपने यहाँ पर रात्रि भोजन त्याग नाम का न करके आलोकित पान भोजन, बड़ा अच्छा शब्द। और आलोकित पान अर्थात सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट जला के नहीं तो ऐसा भी तर्क करने लगे कि पहले अंधेर और तो रात के इसे हम मना करी रात में खावे, अब तो ट्यूबलाइटें हो गई बहुत। उन ट्यूबलाइटों में तो जीव राशि पैदा होती है, जिस सूर्य के प्रकाश में तो जीव राशि उत्पन्न ही नहीं होती है। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जिससे कि बहुत कम जीव राशि उत्पन्न होती भी है तो गंदे स्थान पर होगी, ऐसे खुले में नहीं होती। लेकिन रात्रि में तो ट्यूब के लाइट में और अधिक जीव राशि अपन देखते ही हैं। बारिश के दिनों में कैसे कहाँ से जीव इतने उत्पन्न हो जाते, वे सब जो है अपने लिए दोषयुक्त है। ऐसा विचार करके और अपने को व्रतों का पालन करना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।